स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्ट्रगल ओ स्टार में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान वैज्ञानिक की कहानी जानेंगे जिनकी सोच ने भारत के सपनों को आकाश तक पहुंचा दिया, जिन्होंने हमें दिखाया कि हम भी अंतरिक्ष तक पहुंच सकते हैं। यह कहानी है डॉक्टर विक्रम साराभाई की। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद के एक समृद्ध और प्रगतिशील जैन परिवार में हुआ था। उनके पिता सेठ अंबालाल साराभाई एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे। उनका घर स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ा हुआ था। महात्मा गांधी खुद उनके घर आया करते थे। विक्रम ऐसे घर में पले बड़े जहां विज्ञान, व्यापार और देशभक्ति सब एक साथ था। बचपन से ही उनकी सोच बाकी बच्चों से अलग थी। उनके भीतर जिज्ञासा थी, खोज की भूख थी। उन्होंने गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से अपनी पढ़ाई शुरू की, लेकिन उनकी सोच क्लासरूम की दीवारों से बहुत आगे जाती थी। उनका सपना था, मैं इस दुनिया को समझना चाहता हूं और उसे बेहतर बनाना चाहता हूं। 1937 में सिर्फ 18 साल की उम्र में विक्रम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ने चले गए। वहां उन्होंने नेचुरल साइंसेज में पढ़ाई की, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उन्हें बीच में भारत लौटना पड़ा। भारत लौटकर उन्होंने कॉस्मिक रेज, अंतरिक्ष किरणों पर रिसर्च शुरू की, जो उस समय के लिए एक बहुत ही उन्नत विषय था। उन्होंने बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सीवी रमन के साथ काम किया। रमन ने कहा, तुम कुछ बड़ा करोगे विक्रम। जंग खत्म होने के बाद वो कैम्ब्रिज लौटे और अपनी पीएचडी पूरी की। उनका थीसिस था पृथ्वी के वातावरण में कॉस्मिक रे शॉवर्स पर अध्ययन। उनकी सोच तब से ही तारों के पार जा चुकी थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई एक और महान वैज्ञानिक से, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से। भाभा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ा रहे थे। विक्रम की सोच अंतरिक्ष को लेकर थी। दोनों के बीच गहरी दोस्ती भी थी और कुछ मतभेद भी। भाभा की सोच न्यूक्लियर पावर और डिफेंस की ओर थी, जबकि साराभाई मानते थे कि विज्ञान का उपयोग मानव विकास और शांति के लिए होना चाहिए। उनका कहना था, अगर हम तकनीक का सही उपयोग करें तो गांव-गांव में बदलाव ला सकते हैं। कभी-कभी उनके बीच अहम टकराता था, लेकिन एक दूसरे के विचारों का सम्मान भी था। दोनों का लक्ष्य था भारत को आत्मनिर्भर बनाना। 1957 में जब रूस ने स्पुतनिक लॉन्च किया तो सारी दुनिया चौंक गई, लेकिन साराभाई ने इसे भारत के लिए अवसर माना। उन्होंने कहा, अगर रूस कर सकता है तो भारत क्यों नहीं। इस सोच के साथ 1962 में आईएनसीओएसआर की नींव रखी गई, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, और 1969 में यही संस्था आईएसआरओ बनी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आईएसआरओ का पहला लॉन्च केरल के थुम्बा से हुआ। ऑफिस एक चर्च में था और रॉकेट के पुर्जे साइकिल पर लाए जाते थे। यह विक्रम साराभाई का सपना था, जिसमें हर भारतीय का भविष्य जुड़ा हुआ था। उनका विश्वास था, हमें किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए, खासकर जब बात हो आधुनिक तकनीक को आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने की। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई एक युवा वैज्ञानिक से, जिनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कलाम उस समय डीआरडीओ में काम कर रहे थे। साराभाई ने उनकी मेहनत और सोच को पहचाना और उन्हें एसएलवी प्रोजेक्ट में आईएसआरओ में लाया। उन्होंने कलाम को रॉकेट साइंस ही नहीं, नेतृत्व करना भी सिखाया। कलाम ने लिखा, साराभाई ने मेरे सपनों को समझा जब मैं खुद उन्हें लेकर अनिश्चित था। यह रिश्ता सिर्फ काम का नहीं था, एक गुरु शिष्य का पवित्र बंधन था। साराभाई के नेतृत्व में आईएसआरओ ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। पहला भारतीय सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन की स्थापना, आर्यभट्ट उपग्रह की योजना, इनसेट और रिमोट सेंसिंग प्रोजेक्ट्स की नींव, टेली एजुकेशन और टेलीमेडिसिन जैसी योजनाएं। वो चाहते थे कि विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहे, वो गांव-गांव तक पहुंचे। आईएसआरओ के अलावा भी उनका योगदान अतुलनीय था। फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी पीआरएल की स्थापना, आईआईएम अहमदाबाद की शुरुआत, कम्युनिटी साइंस सेंटर, जिससे आम लोग भी विज्ञान को समझ सके, उनकी सोच थी।
विकास तभी होगा जब विज्ञान हर इंसान तक पहुंचेगा। 1971 के दिसंबर महीने में वो त्रिवेंद्रम, थिरुवनंतपुरम में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। 30 दिसंबर की रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अगली सुबह देश ने अपना महान वैज्ञानिक खो दिया। उनकी मृत्यु ने आइसरो ही नहीं, पूरे भारत को गहरे शोक में डुबो दिया। कलाम ने लिखा, मैं खुद को अकेला महसूस करने लगा था, लेकिन उनके सपने वहीं नहीं रुके। उनके अनुयायियों ने उनके विजन को आगे बढ़ाया। आज जब हम चंद्रयान, मंगलयान और गगनयान की बात करते हैं, तो हर सफलता के पीछे विक्रम साराभाई की सोच दिखाई देती है। चंद्रयान 2 का लैंडर भी उनके नाम पर रखा गया, विक्रम। उनकी सोच थी कि अंतरिक्ष विज्ञान सिर्फ रॉकेट नहीं, मानव कल्याण का माध्यम होना चाहिए। उनके शब्द थे, विज्ञान और रोजमर्रा की जिंदगी को कभी अलग नहीं किया जा सकता। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने हमें सिर्फ तकनीक नहीं दी, उन्होंने हमें सपने दिए और उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी। वो भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी सोच आज भी हर भारतीय वैज्ञानिक में जीवित है। ये थी कहानी एक दूरदर्शी, एक राष्ट्र निर्माता और एक सच्चे भारत रत्न की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि डॉक्टर साराभाई की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया।